अर्जुन कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर जा रहा था। तभी गजेंद्र रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। ओह, तो हमारे किस्मत के धनी फिर निकल पड़े। अरे ओ अर्जुन, कहाँ कहाँ भाई? आज किस पत्थर से माथा फोड़ने का इरादा है? जंगल जा रहा हूँ सूखी लकड़ियां लाने के लिए। फिर वही बेकार की मशक्कत। अरे तू जब भी पसीना बहाकर लकड़ियां काटता है, कुछ ना कुछ ऐसा मनहूस हो जाता है कि फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होती। देख लेना, आज भी कोई आफत तेरा इंतजार कर रही होगी। अर्जुन ने एक गहरी और भारी सांस ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। गजेंद्र पीछे से उसे चिढ़ाते हुए हंसता रहा। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल के बीचों बीच पूरी मेहनत से लकड़ियां काटने में जुटा था। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता। जब काम पूरा हुआ और वह लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार तेंदुए की दहाड़ सुनाई दी। जानवर को सामने देखते ही अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। वह अपनी लकड़ियां वहीं छोड़कर जान बचाकर भागने लगा। हे भगवान, आज तो खेल खत्म, आज नहीं बचूंगा। ये बला कहाँ से आ गई? भागो भागो। अर्जुन बिना पीछे मुड़कर देखे सरपट भागता रहा। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे इस हालत में देखकर चौपाल पर बैठे कुछ ग्रामीण हंसने लगे। लो भाई, आ गए हमारे शूरवीर। क्यों अर्जुन, फिर उल्टे पांव भाग आए? लगता है जंगल के जानवरों ने भी तुझे अपना दुश्मन मान लिया है। क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो भाई? अर्जुन के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वह बस नीची नजरें किए आगे बढ़ गया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। वह चारपाई पर बैठा ही था कि तभी साहूकार लाला हरिदास अंदर आ पहुंचा और अर्जुन को क्रोधित नजरों से देखता हुआ बोला। हे अर्जुन, कितनी बार तुमको याद दिलाऊं कि मेरे दिए गए कर्ज का समय अब समाप्त हो चुका है। अब जल्दी से मेरा कर्ज चुका दे। साहूकार जी, मैं जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर। अरे क्या मगर मगर मगर? तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है, फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है साहूकार जी। मुझे तेरी तकदीर से मतलब नहीं। सीधी बात सुन, अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। समझ में आया? इतना बोलकर लाला हरिदास तमतमाता हुआ बाहर चला गया और अर्जुन सिर पकड़कर सोचने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर झोपड़ी भी चली गई तो मैं कहां जाऊंगा? माँ बाप की यही आखिरी निशानी है, इसे भी खो दूंगा क्या? अगली सुबह अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में गोमती काकी मिल गई। उन्होंने चिंता से पूछा। सुना है कल गांव वालों ने फिर से तेरा मजाक उड़ाया। क्या बताऊं काकी, मजाक तो अब मेरी किस्मत में बन गया है। कल तो जान भी जाते जाते बची। तभी वहां गजेंद्र आ पहुंचा और अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बोला। अरे गोमती काकी, इस पर दया मत करो। ये तो फूटी तकदीर लेकर पैदा हुआ है। कहीं इसकी छाया आप पर पड़ गई तो आपकी भी किस्मत फूट जाएगी। गजेंद्र, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता। यह सुनकर गजेंद्र भुनभुनाता हुआ चला गया और अर्जुन चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने मेहनत से लकड़ियां काटकर गट्ठर बांधा और सिर पर रख लिया। वह खुद से बुदबुदाते हुए बोला। आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेचकर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। अर्जुन बेबस होकर देखता रहा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? निराश होकर अर्जुन वापस गांव लौट आया। गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया। क्यों भैया, नहीं बेच पाए ना?
अगले दिन अर्जुन फिर से जंगल गया और लकड़ियां काटकर गांव की सीमा तक ले आया। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी लकड़ियां बेचकर ही रहूंगा। तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन निराश होकर आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी नहीं? क्या ऐसी ही रहेगी? जब भी मैं मेहनत करता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगले दिन जंगल पहुंचकर अर्जुन एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया और उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी तकदीर जैसे रूठ गई है। जब भी लकड़ियां काटकर बेचने निकलता हूं, कोई न कोई मुसीबत रास्ता रोक लेती है। ऊपर से लाला हरिदास का कर्ज सिर पर पहाड़ बनकर चढ़ा है। समझ नहीं आता अब क्या करूं। उसी समय वहां एक तपस्वी साधु आ पहुंचे। उन्होंने अर्जुन की भीगी आंखें देखी और ठहरकर बोले, बेटा, ये आंसू किस बात के हैं? अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए भारी आवाज में कहा, साधु महाराज, जिसकी तकदीर ही फूटी हो उसके हिस्से में आंसू ही आते हैं। मैं लकड़हारा तो हूं, पर बस नाम का। जब भी लकड़ियां बेचने जाता हूं, कोई न कोई रुकावट सामने खड़ी हो जाती है। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते नहीं थकते। अपनी तकदीर को कोसना छोड़ दो बेटा। कौन जाने तुम्हारी किस्मत में राजा बनना लिखा हो। अर्जुन चौंक पड़ा। वह गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं पहले ही दुखी हूं और आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जिसकी किस्मत में एक ठीक काम भी नहीं लिखा, वो भला राजा कैसे बनेगा? अच्छा हुआ गांव वाले यहां नहीं हैं, नहीं तो और हंसी उड़ाते। साधु बस मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहूंगा। नहीं जाना मुझे गांव। वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। अर्जुन चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर को देखकर वह हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडहर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूं। अर्जुन धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां सुंदर घने वृक्ष थे। अर्जुन ने जैसे ही उन वृक्षों को ध्यान से देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे ये तो चंदन के पेड़ हैं। मैंने सुना है चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। अगर ये सच में चंदन है तो मेरी किस्मत बदल सकती है। अर्जुन और आगे गया। तभी उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जो एक सुंदर स्त्री की थी। अरे इतनी सुंदर मूर्ति, वो भी एक स्त्री की। लेकिन ये इस खंडर में क्या कर रही है? अर्जुन मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो, मैं भी। तुम पत्थर की हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूँ। क्या करूँ? जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है। अर्जुन काफी देर तक उस पत्थर की मूर्ति के पास बैठा उससे बातें करता रहा। बहुत देर तुमसे बातें कर ली, अब मुझे चलना चाहिए। मैं कल फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर चंदन के वृक्ष के पास गया और लकड़ियां काटने लगा और गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आया। ओ भैया, ये लकड़ी तो चंदन की मालूम होती है। तुम इसे कहां से लेकर आए हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे रुको रुको भाई, तुम तो नाराज हो गए। ये लो इनकी कीमत। व्यापारी ने अर्जुन की हथेली पर 50 सोने के सिक्के रख दिए। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने पूरे जीवन में एक साथ इतना धन कभी नहीं देखा था। ये सब मेरे हैं? केवल लकड़ी के गट्ठर के लिए इतना धन? भाई ये साधारण लकड़ी नहीं, असली चंदन है। इसकी खुशबू दूर तक जा रही है। अगर तुम्हारे पास ऐसी और लकड़ियां हों तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अर्जुन ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां गजेंद्र आ पहुंचा। अरे अर्जुन, ये तो चमत्कार हो गया। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ी भी ले आए और अच्छे दामों में बेच भी दिया। अब लगता है कि तेरी किस्मत बदल रही है। यह कहकर गजेंद्र हंसता हुआ चला गया। अर्जुन सिक्के लेकर साहूकार के घर चला गया और साहूकार का कर्ज देते हुए बोला, साहूकार जी, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, ठीक है? साहूकार हैरानी से देखते हुए बोला,
अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तेरी लकड़ियां बिक गईं और इतना धन कमा भी लिया। लगता है तेरी तकदीर बदल रही है। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है, या फिर यह भी कोई सपना है? अगले दिन वह फिर से खंडहर में आ पहुंचा। वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास बैठ गया। तुम्हें पता है, कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गईं। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। काश कि तुम जीवित होती और मेरी पत्नी होती। क्षमा करना, मुझे तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन सच कहूं तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडहर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। कुछ देर बाद वह फिर से चंदन का वृक्ष काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अर्जुन हर रोज खंडहर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब वही अर्जुन का सम्मान करने लगे। एक दिन अर्जुन मूर्ति के पास बैठकर उससे बोला, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज अर्जुन के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी अर्जुन। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर अर्जुन घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों झलकने लगे। ये कैसे संभव है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, फिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? तभी पत्थर की मूर्ति से आंसू टपकने लगे। मैं हमेशा से पत्थर नहीं थी अर्जुन। मैं कौन हूँ ये चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बताया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी और समझ लो कि ये एक श्राप है। वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इस खंडहर में कोई नहीं आता जाता था, लेकिन जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया तब से मेरे अकेलेपन का अंत हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम्हारी तकदीर के सितारे गर्दिश में थे। अगर तुम अपने भाग्य का बलिदान दो तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरे ऊपर लगा श्राप समाप्त हो जाएगा। परंतु अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद तुम फिर वही हो जाओगे जो पहले थे। तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ जाएगी। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा और पूरी रात वह पत्थर की प्रतिमा के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह स्वयं से बोला, मैं कितना मतलबी हो गया हूँ। अगर मेरे भाग्य का बलिदान करने से इस मूर्ति का श्राप समाप्त हो सकता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। न जाने ये लड़की कौन होगी और इसके माता पिता का उसके बिना क्या हाल होगा। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी उसके पास जाता हूं। देखो, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। कल मैं बड़ा ही मतलबी हो गया था और बिना जवाब दिए यहां से चला गया। देखो, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सच तो यह है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। और वो प्रेम ही क्या, जो अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटा सा बलिदान ना दे सके। जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो वो वास्तव में बहुत बड़ा बलिदान है। तुम्हें बस अपनी जुबान से कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ, वो भी सच्चे मन और श्रद्धा से। तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। अर्जुन आकाश की ओर देखकर संकल्पित स्वर में बोला, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर की लड़की का श्राप समाप्त हो जाए और ये अपने असली रूप में आ जाए। तभी रंग बिरंगी किरणें प्रकट हुई और देखते ही देखते
पत्थर की प्रतिमा एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। अर्जुन स्तब्ध होकर उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मेरा नाम राजकुमारी सुलेखा है और मैं इस राज्य के महाराज रुद्रसेन की पुत्री हूँ। अरे दादा रे दादा, मैंने सुना था कि महाराज रुद्रसेन की पुत्री लापता हो गई थी। मेरे माता पिता को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो जंगल में अर्जुन को मिला था। अरे आप तो वही साधु महाराज है ना? हाँ, मैं वही हूं। और वो साधु भी जिसने इस राजकुमारी को श्राप दिया था, वही अब बताने आया हूं कि ये श्राप दिया क्यों था। जंगल में राजकुमारी सुलेखा एक हिरण का शिकार करते हुए एक खंडहर तक आ पहुंची। ये कैसी जगह है? जंगल के बीच इतना पुराना खंडहर। लेकिन वो हिरण आखिर गया कहाँ? अभी तो यहीं भाग कर आया था। हाँ, लगता है इस खंडहर के अंदर चला गया है। राजकुमारी सुलेखा खंडहर के अंदर चली गई। राजकुमारी ने देखा कि चारों ओर चंदन के वृक्ष खड़े हुए थे। इस वीरान खंडहर के बीच इतने सारे चंदन के वृक्ष। चंदन तो बहुत कीमती होता है। तभी राजकुमारी को झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी ने तुरंत झाड़ियों में तीर चला दिया। तीर जाकर साधु के कंधे पर लगा हुआ था, जो चंदन के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। कौन है यहाँ जिसने मुझ पर तीर से प्रहार किया? सामने आओ। मैं हूँ राजकुमारी सुलेखा, इस राज्य की राजकुमारी। मैंने तुम्हें कोई साधु समझकर तीर नहीं चलाया था। मैं तो उस हिरण का शिकार कर रही थी। मुझे क्या पता कि झाड़ियों के पीछे तुम बैठे थे। राजकुमारी हो तो क्या हुआ? बिना देखे तीर चलाना एक योद्धा का धर्म नहीं होता। तुमने एक साधु की तपस्या भंग कर दी। मैं किसी से डरती नहीं साधु। भूल से तीर लग गया है। कहो तो मैं वैद्य बुलवा देती हूँ, लेकिन मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। राजकुमारी सुलेखा, तुम्हें अपनी भूल की क्षमा मांगने की जगह मुझसे अभद्र व्यवहार कर रही हो। इस तीर से मेरी जान भी जा सकती थी। क्या यही तुम्हारे राजघराने के संस्कार हैं? बस करो ये ज्ञान की बातें। मैं यहाँ शिकार करने आई हूँ, तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं। राजकुमारी की बात सुनकर साधु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तूने एक साधु का अपमान किया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि जैसे तेरा मन पत्थर का है, वैसे ही तेरा तन भी पत्थर का हो जाएगा। और तेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मनुष्य तुझे मुक्त करने के लिए अपना बड़ा बलिदान देगा। सुलेखा देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। तुमने जो बलिदान दिया वो बहुत बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी तकदीर खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भाग्य के सितारे तो और बुलंद होंगे। मैंने तुमसे कहा था, हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा हो। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। सुलेखा अर्जुन को महल ले आई। राजा रुद्रसेन और उसकी पत्नी अपनी पुत्री को देखकर चौंक गए। सुलेखा पूरी घटना बताने लगी। राजा भीमसेन अर्जुन की ओर देखकर बोला, हमने तो अपनी पुत्री को देखने की आशा भी छोड़ दी थी। तुम्हारे बलिदान की वजह से हमारी पुत्री मुक्त हुई है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। बहुत अच्छे। अगले दिन अर्जुन और सुलेखा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और राजा रुद्रसेन ने अर्जुन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।